साईं की बात। बच्चे मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है कि टूटी हुई चीज़ें घर में नहीं रखते हैं, टूटी हुई चीज़ें अपशकुन का काम करती हैं, मुझे मालूम है। लेकिन क्या मेरी मूर्ति अगर टूट गई है या मेरी मूर्ति खंडित हो गई है तो क्या वो तुम्हारा नुकसान करेंगी? मुझे ये बताओ। हाँ, मानता हूँ चीज़ों से बात है, लेकिन वो चीज़ें हैं ना, चीज़ों से तुम्हारा कोई लगाव नहीं, कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन मुझसे तो है ना। अगर मेरी मूर्ति खंडित हो भी गई गलती से भी तो क्या तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल दोगे, या फिर लोगों के वहमों में आकर, लोगों की बातों में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? हाँ, अगर तुम्हारे घर परिवार में किसी को कोई चोट लग जाती है या किसी के हाथ में या पाँव में कुछ हो जाता है तो तुम मरहम पट्टी करते हो या उसे घर से बाहर निकालते हो? हाँ, मैं तुमसे पूछता हूँ, तो क्या वहाँ पर वहम करते हो क्या? किसी की बातें सुनते हो क्या? नहीं ना। तो फिर जब मैं तुम्हारा बाबा हूँ, अगर मेरे हाथ में पैरों में चोट आ भी गई तो तुम जानते हो कि वो चोट क्यों आई? इसका कारण तुम जाना? नहीं जाना। वो बला तुम पर आई हुई थी, वो हाथ पाँव में चोट लगना वो तुम्हारा था, तो मैंने वो अपने ऊपर ले लिया। तुम्हारे दुख, तुम्हारे दर्द, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे परेशानियों को मैंने अपने ऊपर ले लिया, और तब जाकर मेरे हाथ या पाँव में मूर्ति खंडित हो गई। सोचो ना। और उसके बावजूद तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो, लोगों के कहने पर, वहम में कि अपशकुन हो जाएगा। मानता हूँ कि चीज़ों से लेकर तुम थोड़ा सा वहम करते हो कि चीज़ें टूटी हुई घर में नहीं रखनी। ये तो मैं भी कहता हूँ ना कि टूटा हुआ आईना घर में नहीं रखना, टूटी हुई चीज़ें, कबाड़ का सामान घर में नहीं रखना। तो क्या मैं भी तुम्हारे लिए कबाड़ हूँ? क्या मैं भी तुम्हारे लिए एक सिर्फ टूटा हुआ सामान हूँ, या सच में साक्षात तुम्हारा बाबा हूँ? बोलो ना। तो दूसरों की बातों में आकर मुझे बाहर मत निकालो, ऐसा मत करो। ये पाप अपने सर पे मत लो मेरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं एक बार चला गया ना तो वापस मुड़ के नहीं आऊँगा। क्योंकि अगर तुमने मुझे निकाल दिया ना तो मैं नहीं आऊँगा, सोच लेना। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हारा घर चुना है। तुम्हारे घर पर कोई भी बाधा, कोई भी विपत्ति नहीं आने देता मैं, वो सब अपने ऊपर लेता हूँ। और उसके बावजूद भी अगर तुम मुझे ना समझ पाओ ना, ना समझो, तो फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ही क्या? दुनिया की बातों में आ रहे हो, वहम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, इतना दुख पहुंच रहा है ना मुझे, बहुत दुख। ये बहुत गलत है। और ये भी मत सोचा करो कि तुम्हारे घर में एक से ज़्यादा मूर्तियां हैं, एक से ज़्यादा, एक ही भगवान की अलग अलग रूपों में मूर्तियां हैं, अलग अलग कमरों में मूर्तियां हैं। मत सोचा करो, मत परेशान हुआ करो। कह दिया करो ना, जो भी तुमसे कहे तो कह दो कि हाँ मेरे बाबा हैं, और मेरे बाबा चारों तरफ हैं। चाहे वो साक्षात रूप में हो या अदृश्य रूप में हो, वो जैसे भी हो, चाहे तस्वीर के रूप में हो, वो मेरे घर पे हर जगह है, हर कोने में है, और वो रहेंगे। कह दो ना तुम उनसे। और वो लोग चिढ़ते हैं तुमसे कि तुम पर इतना आशीर्वाद कैसे है ऊपर वाले का, इतनी कृपा कैसी है कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकता, और उनके सारे काम रुक जाते हैं। कई कई सालों से लोगों के काम रुके हुए हैं, कई सालों से, और तुमने वो काम किया और वो काम तुम्हारा एक ही बार में हो गया। तो यही तो फर्क है तुम में और उनमें, सोचो ना। और उनकी ईर्ष्या ये बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, और तुम वही चीज़ें करने लग गए हो। ऐसा मत करो। तुम्हारा जो विश्वास डगमगा रहा है ना, उसे स्थिर करो मेरे बच्चे। उन दिनों को याद करो, उन अनुभवों को याद करो, जब मैंने तुम्हें अपने अनुभव दिए, जब मैंने तुम्हें अपनी लीलाएं दिखाई थी, जब तुम मुझसे जुड़े थे जिस विश्वास के साथ। वो कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? वो कहाँ गया तुम्हारा प्यार? हाँ, कहाँ गया वो तुम्हारा प्यार? उस प्यार को दोबारा से जागृत करने की ज़रूरत है। उस विश्वास को जागृत करो और मेरे किसी बच्चे से बात करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। और जब भी कुछ पूछना करना हुआ करे ना, कुछ भी, चाहे अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ या फिर अपने बाबा से जुड़ा हुआ, किसी से भी जुड़ा हुआ, तुम उनसे पूछा करो जो लोग सकारात्मक हैं। नकारात्मक लोगों से पूछोगे तो वो क्या ही तुम्हें सही जवाब दे पाएंगे? हाँ, जो खुद नकारात्मक हैं तो क्या वो तुम्हें सकारात्मक जवाब कभी दे पाएंगे? उनसे तुम क्या उम्मीदें करते हो? मत किया करो ऐसे लोगों से उम्मीदें। वो खुद तो खाई में गिरते ही गिरते हैं और तुम्हें भी गिराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहो। और मुझे मालूम है मेरे बच्चे कि जो तुम्हारा अपना है ना, तुम उसे मनाने की हर तरह से कोशिश कर रहे हो, उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो अभी वो तुमसे बहुत नाराज़ है। तो कोई बात नहीं ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वो कभी ना कभी तो मानेगा ना। उसे मनाते चलो, वो मान जाएगा। एक ना एक दिन वो ज़रूर मानेगा, क्योंकि अंदर ही अंदर ना कहीं वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन कभी कभी वो सख्त हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही शुरू से ना थोड़ा सा कठोर है, सख्त है। ऐसा नहीं कि वो बुरा है, वो बुरा नहीं है।
बस उसका जो अंदर का अहंकार है ना कहीं उसके अंदर अहंकार है, कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड है ना, वो उसे आगे नहीं आने देता, उसे वो रोक देता है। लेकिन जिस दिन प्यार ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तुम्हारे लिए, उस दिन उसका अहंकार और घमंड टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। और देखना वो एक ना एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर आएगा और तुम्हारी बात को समझेगा। और अगर तुमने गलती की है तो माफ़ी मांग लो एक बार, और उनकी जो गलतियां हैं ना, वो अपनी गलतियों की माफ़ी खुद मांगेंगे, वो आएंगे तुम्हारे पास, माफ़ी मांगने आएंगे। लेकिन जो तुमसे गलती हुई थी, गुस्से गुस्से में जो तुमने कह दिया था, जिन शब्दों का तुमने प्रयोग किया था, वो शब्द भी तो सही नहीं थे ना मेरे बच्चे, वो शब्द भी गलत थे ना। तो फिर और सुनो, खामोशियाँ कभी कभी टूट जानी चाहिए। हर बार अगर चुप रहोगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा ही उठाएंगे। जहाँ आवाज़ उठानी है, जहाँ बोलना है, वहाँ तो तुम्हें बोलना पड़ेगा ना। अगर नहीं बोलोगे तो लोग समझेंगे कैसे? हर बार अगर चुप रहोगे तो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे ना। लोग तो यही समझेंगे कि तुम गलत हो, तुम्हारी चुप्पी तुम्हें गलत साबित करती है। हर बार चुप रहने को नहीं कहता हूँ मैं, हर बार चुप रहना समझदारी नहीं, बेवकूफ़ी भी है, मूर्खता भी है। तुम उन चीज़ों में मत जाओ। और सुनो, कभी कभी तुम चीज़ों में, सपनों में या फिर सोच में ना इतना ज़्यादा सोच लेते हो, डर जाते हो ना, इतनी आगे भविष्य की सोच लेते हो, बुरा बुरा सोच लेते हो ना, कि उस पर तुम्हारी कोई सीमा ही नहीं होती। इतना ज़्यादा सोचना, इतना ज़्यादा करना भविष्य के बारे में अभी से ही, कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा होगा, वैसा करोगे तो ऐसा होगा। क्यों सोचते हो तुम? ये समझ जाओ कि जो कुछ हो रहा है ना, वो सब मेरी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर कुछ भी तुम्हारे सामने से हटाया जा रहा है तो वो मेरी मर्ज़ी से है। अगर तुम्हारे सामने कुछ भी लाया जा रहा है तो वो भी मेरी मर्ज़ी से है। तिनका तिनका, कण कण, सब कुछ मेरे इशारों पर चलते हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो या लोक हो या परलोक हो, कहीं भी हो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सब कुछ मेरी मर्ज़ी से होता है। अगर एक पत्ता भी इधर से उधर या इधर से उधर होता है ना, तो उसमें भी मेरी ही मर्ज़ी है। समझ जाओ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हर बार, लेकिन उन्हें दिखाया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। और उन चीज़ों को लेके घबराओ मत, परेशान मत हो, लेकिन जो हो रहा है उसे होने दो। मैं हमेशा तुमसे कहता आया हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, और मुझ पर विश्वास रखो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होने देगा, और ना ही मैं कुछ गलत करूँगा। और जो भी घटना घटित हुई है ना, उससे दुखी मत हो, वो होना ज़रूरी था। अगर वो नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे सामने नहीं आई होती। आज तुम मजबूत बनकर खड़े हो ना, आज तुम मजबूत बनकर नहीं खड़े होते। तो जो कुछ होना था वो ज़रूरी था, तो उन चीज़ों को अपना लो। कब तक उन चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे और परेशान रहोगे, खुद को परेशान करोगे? तो उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालो, और ये दुनिया तुम्हारी है, खुशियों भरी दुनिया। इस दुनिया में आओ और अपने आप को दोबारा से एक मौका दो अपनी ज़िंदगी जीने का, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, बहुत अच्छे से। और जो मेरे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं ना, उन्हें वैसे ही लोगों से मैं मिलवाता हूँ, जिनसे मिलके उन्हें खुशी होती है, जिनसे मिलके उन्हें सकारात्मकता होती है, और बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती हैं उन्हें, बहुत सारी चीज़ें। और सुनो, जो लोग तुमसे दूर जा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि वो तुमसे दूर जाएं, क्योंकि वो वैसे ही फालतू निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, इधर उधर की बातें करके ना तुम्हारा भी समय व्यर्थ करते हैं और अपना भी समय व्यर्थ करते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को छोड़ना मेरी ही मर्ज़ी है, कि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाए, और ऐसे लोगों को मैं हटा रहा हूँ। और कुछ ना लोग तुम्हारे लिए ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी से मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी सही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। और सुनो, जिसकी चिंता कर रहे हो मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनका कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, बोलने से पहले अपने शब्दों का चयन करो कि तुम कौन से शब्द कहाँ बोल रहे हो ना, इस पर ध्यान लगाओ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तुम ऐसे कर रहे हो जहाँ तुम शब्दों का प्रयोग गलत कर रहे हो। तुम्हारी नीयत गलत नहीं, लेकिन तुम्हारे शब्द गलत हैं, उस पर ध्यान लगाओ। उसी वजह से तुम्हें नुकसान हो रहा है, और वही चीज़ें ना तुम्हें नुकसान पहुँचा रही हैं। समझो इस बात को। आज रात आराम से सोना, आज मैं तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।